अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं एक और नई बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि पास्ता की है। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो इस वक्त मेरे सामने हैं। मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, ये देखिए ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। इसमें मुझे थोड़ा बहुत लहसुन चाहिए था, लेमन और एक चिकन क्यूब और ये क्रीम है। उसके अलावा जो है मुझे करी पेस्ट चाहिए था, ये करी पाउडर है मेरे पास, और नूडल हैं, और ये फ्रोज़न सब्जियां थी, कुछ प्याज है और हरा धनिया है। तो जनाब ये वो सारी चीज़ें थी जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद थी। मैंने सोचा कि ये बना लिया जाए, और इसमें आप मुख्तलिफ और किस्म की वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई गोश्त वगैरह का भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ये वेजिटेरियन पास्ता बना रही हूँ मैं, और ये है कि इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो अब कटिंग की बारी है। अब मैं सब चीज़ें काटना शुरू कर रही हूँ। मैंने पहले तो जो है हरा धनिया को काट लिया है, अब मैं प्याज काट रही हूँ, और उसके बाद लहसुन को काट लूँगी। बाकी सब्जियाँ जो थी मेरे पास ब्रोकोली थी, गाजर थी और मटर थी। अब ये मैंने प्याज जो है वो फ्राई कर ली। हल्की सी जब बिल्कुल लाल हो गई तो मैंने इसमें टमाटर पेस्ट डाल दिया, नमक, मिर्च और करी पाउडर डालकर इसमें मैंने टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लिया, और उसके अंदर पास्ता डाल के, करी पाउडर ऊपर से डाल के, और फिर मैंने सब्जियाँ जो थी वो डाल दी इसके अंदर, और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया। 20 मिनट बाद जनाब ये जो है वो इस तरह की एक यम्मी डिश जो है वो बन के तैयार हो गई, और उसी में मैंने पानी डाल दिया था। नूडल्स जो हैं उनको मैंने इसी में ही जो है वो दम पे रखा था। जब ये तैयार हो गई तो मैंने इसके अंदर जो है वो लेमन का जूस जो है वो ऊपर से डाला, ताकि उससे एक तरह सा टेस्ट जो है और अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है यहाँ चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसके बाद मैंने ऊपर ये जो हरा धनिया है ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और उसके बाद उसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह, ताकि ये है कि इसका टेस्ट जो है वो और ज़रा सा स्ट्रॉन्ग आ जाए इसमें। और 5 मिनट के लिए आप इसको दोबारा से ढक के रख सकते हैं, मगर हमारे यहाँ जो था ऐसा नहीं था, उस वक्त सबको भूख लग रही थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो बस ऐसे ही फिर डिश में निकाल लिया था। अब ये मैंने ऊपर से इसमें ऑलिव ऑयल डालना है, इसकी एक अलग खुशबू होती है, ज़रूर डालिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ईजी थी। अमूमन ऐसा होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो कि अमूमन जॉब पे जा रही होती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो ये बहुत इजी डिश थी, और मैं आपको बताऊं 30 मिनट में ये तैयार हो गई थी। जी जनाब, 30 मिनट में ये तैयार हो गई थी। अगर आपकी कटिंग वगैरह जो है वो है तो फिर हो सकता है आपको 10-15 मिनट और लगे, मगर ये मेरे पास जो है 30 मिनट्स में रेडी हो गई थी। अब ये जनाब देखिए कि ये ज़बरदस्त यमी किस्म की जो पास्ता है वो तैयार हो चुका है, गरम गरम। रेड जो था रंग नहीं था इसके अंदर, तो मैंने सोचा, मेरे पास शिमला मिर्च रखी थी, मैंने सोचा कि इसको काट लिया जाए और फिर इस तरह इसको सर्व किया जाए। हमारे हस्बैंड साहब जो थे उनको उस वक्त भूख लग रही थी, तो मैंने उनके लिए बड़ा अच्छा मोहब्बत से खाना पेश किया, और उनको बहुत मज़े का लगा। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को भी, मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। और ये है कि इस तरह जो होता है कम फैट में अच्छी चीज़ बन जाती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे रुकिए 1 मिनट प्लीज़ रुकिए। मैं ये बताती चलूँ कि इसमें मैंने जो है, जब ये पास्ता मैंने सर्व किया था तो इसमें ऊपर से मैंने जो है वो चीज़ भी डाल दिया था। अगर आप चाहें तो जिस वक्त मैं हरा धनिया डाल रही थी, आप उस वक्त हरा धनिया के बाद जो है वो चीज़ भी डालकर और इसको 2-3 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ होगा ये बहुत क्रीमी हो जाएगा और उससे एक नया टेस्ट आएगा। ठीक है जी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।